यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है वेग नियतांक की इकाई, चैप्टर 4, क्लास 12। तो वेग नियतांक की इकाई मैंने आपको पहले भी बताया था। वेग नियतांक क्या होता है? जब लिए गए अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है तो अभिक्रिया का वेग जो है वो वेग नियतांक कहलाता है, वेग नियतांक के बराबर हो जाता है। अर्थात वेग नियतांक अभिक्रिया का वह वेग है जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। इट मीन्स अभिकारकों की जो सांद्रता है वो समान होनी चाहिए। जैसे मैं सपोज करो एक अभिक्रिया लिख रही हूँ यहाँ पे, ए मोल ए के प्लस बी मोल बी के प्लस सी मोल सी के, ठीक है। और ये बना रहे हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, ठीक है। ए के ए अणु लिए हमने, बी के बी और सी के सी। तो ए की सांद्रता जो रेट है, अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग वो बराबर होता है K इंटू ए की सांद्रता ए, बी की सांद्रता बी और सी की सांद्रता सी के, ठीक है। ये होता है अभिक्रिया का वेग। ये मैंने आपको समझाया था रेट लॉ, जिसे हम वेग नियम भी कहते हैं। कि वेग नियम कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। जब हम समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो k का यूज करते हैं, वेग नियतांक आ जाता है। तो k इंटू अभिकारकों की सांद्रता। अब यदि a की सांद्रता प्लस b के मोल प्लस c के मोल, ये बराबर हमने ले लिए इकाई या n ले लिए, ठीक है। तो ये तीनों की सांद्रता, जो a की सांद्रता है a, b की सांद्रता b और c की सांद्रता c, ये किसके बराबर हो जाएगी? हम ले लेंगे इसे सांद्रता की पावर n के, ठीक है। तो और अभिक्रिया का वेग जो है वो किसके बराबर होता है? dx बटा dt के। तो dx बाय dt बराबर k इंटू सांद्रता एंड सांद्रता की पावर n, ठीक है। अब dx अपॉन dt, dx मतलब क्या होता है? सांद्रता, ठीक है। सांद्रता की पावर कितनी है? 1 समय, और यहाँ पे समय की भी पावर कितनी है? 1 बराबर पावर मतलब घातांक, और k इंटू सांद्रता की पावर n, ठीक है। समय को हम ऊपर ले आते हैं तो सांद्रता, चूंकि सांद्रता की पावर 1, समय ऊपर आ गया तो इसकी पावर या घात कितनी हो गई? -1 बराबर k इंटू सांद्रता n, ठीक है। इस सांद्रता n वाले पॉइंट को हम नीचे ले आते हैं तो सांद्रता की पावर 1 और अपॉन सांद्रता की पावर n, ठीक है, बराबर k के बराबर होगा। हमें k की इकाई ही निकालनी है ना, तो इसलिए या k बराबर, और सॉरी समय भी तो आएगा यहाँ पर, 1 मिनट, समय इनवर्स बराबर, ठीक है, समय इनवर्स बराबर k। और इधर इस पॉइंट को हम यहाँ नीचे लिया है तो ऊपर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? सांद्रता 1 माइनस n। तो k बराबर क्या हो जाएगा? k बराबर सांद्रता 1 माइनस n, ठीक है। और समय इंटू समय, और समय किस में है? इनवर्स में, ठीक है। ये आपकी समीकरण आ गई। अब यहाँ पर सांद्रता की जगह हम क्या लिख सकते हैं? या k बराबर मोल प्रति लीटर, सांद्रता मतलब क्या होता है? मोल प्रति लीटर, और इसकी पावर 1 माइनस n, ठीक है। और समय हम किस में नोट करते हैं? सेकंड में, सेकंड इनवर्स। तो k की यूनिट जो निकलेगी वो इस समीकरण से निकलेगी, k बराबर
मोल पर लीटर, 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अब मैंने 3 तरह की अभिक्रियाएं बताई थी, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम यहाँ पर जो n जो पावर n आ रही है, भाई जो घातांक होता है उन घातांकों का योग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यहाँ पे जो घातांक है n, वो शून्य कोटि के लिए 0 रखेंगे, प्रथम कोटि के लिए यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे, और यदि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो 2 रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे समीकरण में 1 माइनस एन में n की जगह 0, 1, 2 रखकर शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की गणना करेंगे या उसकी इकाई निकालेंगे, वेग नियतांक की क्या इकाई होगी। ठीक है, तो अब मैं ये वाली अब समीकरण फिर से लिख रही हूँ दोबारा से। ये हमारी फाइनल समीकरण थी ये वाली, तो इसको मैं दोबारा लिख रही हूं, K बराबर मोल प्रति लीटर, यहां पे लेंगे हम 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई। ठीक है, इकाई की गणना इसी समीकरण से होगी। तो K बराबर मोल प्रति लीटर 1 माइनस 0, n की जगह क्या आ जाएगा 0, सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो K बराबर मोल, अब यहाँ पे मोल की पावर 1 ही है तो अपन डायरेक्ट रख देते हैं हम मोल 1। ठीक है, 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि मोल की पावर तो 1 ही है। लीटर की पावर 1 थी यहाँ पे, तो ऊपर आएगी तो इनवर्स, लीटर इनवर्स ऊपर चला जाएगा, और सेकंड इनवर्स। ये यूनिट इकाई पूछी जाती है बोर्ड में। बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई लिखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई लिखो। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है हर साल, तो आपको ये याद रखना है, ये वाली समीकरण आपको याद रखनी है, ये वाली, और इसी के थ्रू हम 0, 1, 2 के लिए अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि वगैरह के लिए वेग नियतांक की इकाई की गणना कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K की इकाई। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, वेग नियतांक नहीं लिख रही, K की इकाई। तो देखो वापस उसी अभिक्रिया पे चलो, K बराबर मोल प्रति लीटर 1 माइनस, प्रथम कोटि है तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगी K की इकाई, K बराबर यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो मोल प्रति लीटर, इसकी पावर हो गई 0, सेकेंड इनवर्स। तो K बराबर क्या हो गया, ओनली सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K की इकाई क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, उसकी हो गई शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हो गई मोल, लीटर, इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो गई, ओनली सेकेंड इनवर्स, इसकी वेग नियतांक की इकाई हो गई। करेक्ट। अब उसके बाद द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए चलते हैं हम। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई की गणना यही रखेंगे, ये वाली समीकरण। K बराबर मोल प्रति लीटर 1 माइनस n की वैल्यू क्या हो जाएगी द्वितीय कोटि के लिए 2, 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। करेक्ट। अब यहाँ पर हो जाएगी K बराबर मोल अपॉन लीटर -1 सेकेंड
सेकेंड इनवर्स, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं के बराबर, इसको ऊपर ले जाओ तो लीटर अपॉन मोल। ठीक है भाई, इसको ऊपर ले जाओगे तो लीटर अपॉन मोल हो जाएगा, और इसे हो जाएगी डायरेक्ट लिख देते हैं अपन लीटर अपॉन मोल करके सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्योंकि मैंने -1 को चेंज करने के लिए क्या किया कि इसको ऊपर ले गई लीटर को और मोल को नीचे ले आई। तो अब के की परिभाषा इकाई क्या हो जाएगी के की, के बराबर लीटर मोल इनवर्स, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की गणना हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे किया जाता है, कितनी विधियां हैं, आरेख विधि है जैसे, उसमें आरंभिक वेग विधि है, वो सब हम करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।